जय सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहित। आइए पवन कुमार लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। जगदेव नर जोई तनु धरम कहाँ कहाँ राम भजन अनुसरम। एक तुल मोहि विसरण काहू पुरुषर कोमल शील सुभाऊ। तिर्य जोनी पशु पक्षी जीव का या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ वो तो शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक चूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देहि द्विजे कै मैं पाई दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलूं कहूँ बालकन मीला करूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। तोड़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन से सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल कि रामचंद्र जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगे ऐसी कवन अभागी करि केव सुरधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गुरु जी, कहीं ऐसा कौन अभागा होगा जो कामजन को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गई। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं आश्रम जाए जाए सिर नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गई, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊं नहीं राम गुण गाहा कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छुटी त्रिविदेश ना गाड़ी एक लालसा उड़ती बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखूं सबनी जन्म सफल कर लेखूं। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की घरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। यही पूछूं कोई मुनि अर्थ कहई ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रति उरि अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ गई थी। गुरु के वचन सुरति करी रामचरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर योग मेरु शिखर बट छाया मुनि लो मत्यासीन। देखी चरण सिरुनायऊं वचन कहूं अति दीन। सियावर रामचंद्र शंकर योग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया।
मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देख कर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कही। मम वचन विनित मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय आयु के काज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया करिए। तब मुनि से रघुपति गुण ने कहा था, कही कछुक सादर खगनाथ था, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, वही परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा, गुण हृदयेशा, अकल यानी है अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगी कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रही, नाम रही, रूप रही, अनुभव से जाने योग्य, अखंड और उपमा रही है। मन गोति अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि, तो ही नहीं भेदा, बारी बीते ये गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वे ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदयन आवा, पुनिमय कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन हीना, मन मीना, किमि बिल गाई मुनीश प्रवीणा, कोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नैनी देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा हूँ। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उसके अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडित गुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अजयनाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करि हठ भूरी, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गई। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में
क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सको मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर योग। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की समान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगी। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबहु के दुख सब कर हित ताकी, किसी के दरिद्र पर समनि जाकी, पर द्रोही की होई अनिशंका, स्वामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह अनहित कीन्ही, कर्म की हुई स्वरूप ही कीन्ही, काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परक्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या कर किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भवति परहि परमात्मा बिंदक, सुख की हुई कबहु हरि निंदक, राजु की रही की बिनु जाने, अग की रही हरिचरित बखानी। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगत समाना, यही गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ ही भी है। हानि की जगह यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की सुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरीस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। हे विधि अमीति जुगति मन गुनऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, सब मुनि बोल्यूं बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बाह्य सहीव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत सी उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कव्य की भांति सभी से डरता है। सठस्वपक्ष तव हृदय विशाला, कपदी हुई पक्ष चंडाला। लिन श्राप मैं शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अर्थात तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा।
मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न चिंता ही आई। सूरत भयऊ मैं काग तब मुनि पद सिरुनाई। तुमरी राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत के सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और गोकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किससे वैर करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित लिखिए पिए की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकारिक शेषे अरुसारद भरणी पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित लिखिए पिए की। गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारि अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित लिखिए पिए की। गावत संतत शंभ भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बतानी कागभु सुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित लिखिए पिए की। कलिमल हरण विषय पी की। शुभ सिंगार मुग्ध युवती की। दलन रोग भव मूर्य अमी की। ठाकुर मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित लिखिए पिए की। कथा विसर्जन होते सुन हनुमान। जो जन जासे